हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशन जहां पे आप देखोगे तो कब से चिल्ला रहा था कि सिर्फ 3 दिन बाकी है हमारे पास। 3 दिन थर्सडे को ये होना ही है, होना ही है। और आप हैरान होगे कि थर्सडे को 25,600 तो मिला ही मिला। बट एट द सेम टाइम हमें आज के दिन मार्केट ने बोनस दे दिया। और जबकि मैं कह रहा था कि बड़ी रैली आ सकती है, आ सकती है, आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देखो, इतने कॉन्फिडेंटली मुझे नहीं लगता किसी ने भी कहा रहेगा कि कब, क्यों, कैसे मार्केट ऊपर जाएगा। और तो क्या है, बस आइए देखते हैं आने वाला एनालिसिस कैसे होगा। आप देखोगे लगभग लगभग 1.5% मार्केट ऊपर है, 30,800। और आप सभी को याद रहेगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो 27,000 का टारगेट मैंने कहा था। ये जो रैली है ये 27,000 तक जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं लॉन्ग टर्म का टारगेट बताओ, लॉन्ग टर्म का एनालिसिस बताओ। तो ये होता कैसे है? तो ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के बदौलत ही होता है। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेने करने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। अब पहले देखते हैं कि कुछ खास खबरें क्या है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि आज दिन भर में हमने क्या किया। दिन भर में बहुत सारे फैंटास्टिक ट्रेड थे, क्योंकि आज मार्केट पूरा चॉपी था। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसेक्स का ट्रेड फैंटास्टिक, वापस सेंसेक्स का ट्रेड फैंटास्टिक, 292 पॉइंट्स कैप्चर्ड, 270 पॉइंट्स कैप्चर्ड। ये एनालिसिस कहाँ पे किया था? तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वहां पे किया था, स्टूडेंट्स को बताया था कि ये एनालिसिस कैसे करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप देखोगे तो आपको अगर चाहिए कि कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करके दूं, खास करके ट्रेंड एनालिसिस, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रकाश जी, वर्ल्ड, पी कनाडे जी मुझसे कामधेनु, बीईएल, विप्रो का एनालिसिस पूछ रहे हो, और डेफिनेटली मैं ये करूंगा। आप चाहते हो कि कोई स्टॉक्स का एनालिसिस अगर मैं आपका करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हमारी टीम वहां से आपका स्टॉक सिलेक्ट कर लेगी। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट स्टॉक राइजेस 10% ऑन न्यू ऑर्डर्स, तो चलो अच्छा है। आईटीडी सीमेंटेशन गेन्स 11% ऑन अदानी ग्रुप एक्विजिशन न्यूज, ये भी अच्छा है। आईएफएल फाइनेंस शेयर्स अप 11% आफ्टर आरबीआई लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड लोन बिजनेस। तो इनफैक्ट आज कोई भी आप मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो अच्छे तरीके से ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कोई भी पोर्टफोलियो आपका मैनेज नहीं करते हैं, हम क्रिप्टो नहीं करते हैं, हम आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं, या फिर हम आपको पैसा डबल करके नहीं देते हैं, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप का एक ही नंबर है, 9152615121। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे से यानी कि मेरे से स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे देखने के लिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, क्योंकि आज नया मीन्स मंथ एंड है, मीन्स वीकेंड है। और यहाँ से अब मार्केट अगले हफ्ते क्या मुंह लेगा ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको निफ्टी में एनालिसिस करके बताऊंगा। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि निफ्टी में आफ्टर द फेड एनालिसिस, फेड का जो रेट कट एंड ऑल दोस थिंग्स, एक बहुत बढ़िया सा उछाल दिख रहा है। और जैसे मैं कह रहा था कि ये जो उछाल है ये लगभग लगभग हमें 27,000 तक लेके जा सकता है। तो क्या ये कल परसों या तरसों लेके जा सकता है? डेफिनेटली मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये इतना अगर सिंपल होता था तो मार्केट में हर एक आदमी करोड़पति बन जाता था। इतना सिंपल नहीं है। मे बी ऐसा होगा आगे जाके कि अब थोड़ा सा अच्छा खासा ऊपर गया ही है तो वापस करेक्शन आएगा, वापस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वापस थोड़ा सा फिर साइडवेज जाना चालू करेगा, वापस कुछ ड्रामा होगा ये लेवल पे,
फिर वापस रैली होगी। तो ऐसे कुछ आने वाले दिनों में हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप ये ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, तो आपको, अगर आप इंडेक्स पे भी ट्रेड कर रहे हो, तो एक तो है कि आपको अच्छा खासा मूव मिलने के चांसेस है। और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो स्टॉक्स है आपके, वो अच्छे खासे स्विंग में पैसा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मंडे को हमारा एनालिसिस क्या होना चाहिए 15 मिनट्स के चार्ट में। तो मंडे के लिए, बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, तो 25,000, मैं कहूंगा मत मंडे को अपसाइड ज्यादा एग्रेसिवली ये करना, क्योंकि मोस्टली कुछ ऐसी कैंडल बनने के चांसेस है। और जैसे ही ये 25,800 के नीचे आता है, तो आपका टारगेट 25,640 हो सकता है। और जब तक मार्केट 25,480 के ऊपर है, जब तक ऊपर है, तब ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। वापस एक बार आप सभी के लिए रिवीजन कर रहा हूं, वन बाय वन ध्यान देना। जब तक मार्केट 25,480 के ऊपर है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, इसका मतलब क्या है कि एवरी डिप पे हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब अगर मंडे को गैप अप भी हो जाए, बट 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन जाए, 25,800 के नीचे आ जाए, तो कॉल मत खरीदना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 25,640 तक जाके फिर ऊपर चला जाए। तो ये सिंपल चीज है। और ऊपर का अगर मुझे कोई कहेगा कि आप ऊपर के ट्रेड बताओ, ऊपर का मुझे कॉल मिले, मैंने लिया है तो कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है, तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा कितना भी ट्राई कर लो, 25,000। एक मिनट में ऊपर के लिए, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट समझो कल मंथ मंडे को मार्केट ऊपर जाना ही है, तो कैसे जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो ऊपर के लेवल्स जो कि मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं 15 मिनट्स में, फिर भी मैं बताऊंगा। यस, ऊपर के लेवल वर्स्ट कम वर्स्ट मीन्स ऐसा हो सकता है कि गैप अप ही 26,000 तक हो जाए। ओके, हो सकता है, ये थर्ड केस है। और फिर नीचे 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 आके जो हमने डिसाइड किया था 25,600 से वापस जा सकता है। तो आइदर गैप अप होके स्ट्रेट अवे 26,000 के यहाँ पे टच करके जोर से नीचे रैली आएगी, तो एनीवेज ऊपर का ट्रेड गैप अप में ही बन रहा है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप डायरेक्टली स्ट्रेट अवे 26,000 पे खुलेगा। और फिर अगर कुछ ऐसे पुल बैक्स रहेंगे जो रेड में मैं बता रहा हूँ, तो 25,600 के आसपास जाके फिर ही नीचे आएगा। 25,480 के नीचे खेल खत्म, मोर और लेस लंबे समय के लिए, लंबे मतलब शॉर्ट टर्म मीन्स 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड जाने के चांसेस है। तो यहां तक अगर आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा, तो एक बार यस करके लिख लो। नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी लगभग लगभग आप देखोगे डेली चार्ट में बुलिश है, और आपको याद भी रहेगा, बैंक निफ्टी नहीं है ये बैंक निफ्टी अब मैं निकाल रहा हूं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपको याद रहेगा, मैंने कहा था कि बड़ा ऊपर का मुंह आ सकता है, आ सकता है। तो यस, बैंक निफ्टी, अगर आप मुझे पूछोगे तो लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 54,500। लॉन्ग टर्म मतलब आप समझ लो कि यहाँ से फिर ऐसे करके ऐसे, तो 54,500 ये वाला वेव लेके जा सकता है। बट क्या ये मंडे को होगा? बिल्कुल भी नहीं। मंडे को हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। मंडे को कैसा रहेगा, तो बहुत सिंपल रहेगा मंडे को। स्ट्रेट अवे अगर गैप अप होना है, तो
54,100 के आसपास हो सकता है, राइट? या फिर अगर रेड में दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से, तो जो लोएस्ट जाएगा वो है 53,300, और फिर ऊपर जाएगा। और ट्रेंड कहाँ से चेंज हो सकता है? बहुत सिंपल है, 52,800 के नीचे बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाएगा। वापस एक बार नोट करना, 52,800 के नीचे बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके नीचे जो भी डिप्स है, फॉर एग्जांपल ये वाले होने दो या यहाँ पे होने दो, आप अच्छी खासी बाइंग करके ऊपर के लेवल के लिए, जो कि 54,500 है, वहां तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी भी मार्केट बुलिश है, ये बुलिशनेस तो रहने वाला है। निफ्टी के लेवल्स 27,000 बता चुका हूं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अब देखेंगे कामधेनु। कामधेनु वीकली चार्ट में बुलिश ही है, बट मैं कहूंगा ये एंट्री पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आपको रुकना पड़ेगा। बीएचईएल, यस, धीरे धीरे बाइंग के बन रहा है, बट ये कंफर्मेशन नहीं है। बट यहाँ से कुछ अगर 310 के ऊपर चला गया तो बाइंग का कंफर्मेशन मिल जाएगा। विप्रो, बाकी के स्टॉक्स के हिसाब से विप्रो अभी भी वीक है, बट नेवरदलेस कुछ समय बाद जब 640 के आसपास जाएगा ना, तब आप 850 कैसे आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो विप्रो बड़े गेम मीन्स बड़ा मूव आ सकता है, बट फिलहाल के लिए नहीं। 640 के बाद एक अच्छा मूव विप्रो में दिख सकता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अलर्ट रहना, स्टॉक मार्केट में आज जैसे हम लोग ने पैसे कमाए, वैसे बढ़िया सा पैसा कमाते रहना। थैंक्स अ लॉट।